हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, बात ऐसी है कि आज हम लाइव आ रहे हैं शाम को 8 बजे। तो आज है 3 मार्च। तो शाम को 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी आपके अपने नेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल की। तो इसमें जो मेरा साथ देने के लिए आ रहे हैं वो है अपने रोस्ट एंड रेक्ट और गौरव मलिक जी, जो मेरे साथ इसमें को होस्ट करेंगे इस जो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। वो ये चेंज है, जैसे आप दूसरे और यूट्यूबर के किसी के लाइव स्ट्रीम पे जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ आप चैट करते हो, सॉरी चैट नहीं करते, कमेंट्स करते हो और वो आपके रिप्लाई पढ़ते हैं, फिर आपको देते हैं रिप्लाई। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज रखा है। इसमें ये रखा है कि आप हमें गूगल मीट के थ्रू जुड़ना है आपने। तो जब आप गूगल मीट के थ्रू, मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा 8 बजे के आसपास ही आपको। मेरे जो जब स्ट्रीम हो जाएंगे तो लाइव स्ट्रीम में आपको वो उसका लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का। तो आपको उसको क्लिक करना है और आप गूगल मीट पे चले जाना, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना। तो उसके बाद आपने हमारे साथ ज्वाइन का बटन दबा देना है। जब आप ज्वाइन का बटन दबा दोगे तो यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो आप भी यूट्यूब पे जो स्ट्रीम होगी, जो उसकी स्क्रीन होगी लाइव चल रही होगी, तो आपका भी लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, यानी कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा उस वक्त पूरे हमारे चैनल पे। तो इसमें जो हमने जो बात करनी है वो यूक्रेन के ऊपर करनी है, आपके साथ इंटरेक्शन करनी है, आपके साथ बातें करनी है। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो हमारे साथ आप करना। हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट्स होंगे जो इसके रिगार्डिंग, एक्सपर्ट्स नहीं कह सकते, यानी कि अपनी राय देने वाले यूट्यूबर्स होंगे, जहाँ फिर कुछ एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कई सब्सक्राइबर हैं नेशन फर्स्ट के, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन तीन रहेंगे, इसमें जो मेन होस्ट रहेगा वो आपका अपना चैनल नेशन फर्स्ट रहेगा। तो दो दूसरे साथ में होंगे, वो मेरे साथ रहेंगे, तो रोस्ट एंड रेक्ट एंड गौरव मलिक जी। ठीक है, तो वो ये सब आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये वाला जो अपना स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो शायद हमारे में कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको लाइव स्ट्रीम करें। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हम एंड में वो जो होगा उसमें जो हमें सक्सेसफुल अगर रेट अच्छा लगा तो फिर हम ये ऐसे सेशंस लाते रहेंगे, लोकल आम लोगों के लिए, आम बंदों के लिए, आपस में बात करने के लिए ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो एक्सपर्ट बोल रहे हैं या तीन एक्सपर्ट बोल रहे हैं, बाकी जो बंदे हैं वो बैठे अपने दिमाग में क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा तो हमसे आप उसी वक्त लाइव पे आप अपनी देख सकते हो, आपका लाइव चलेगा वहाँ पे। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, इसकी रॉ रिकॉर्डिंग ही रखी जाएगी और इसको रॉ ही दोबारा उसके ऊपर दोबारा पोस्ट कर दिया जाएगा नेशन फर्स्ट के चैनल पे। तो जिससे आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। अगर आपने कोई क्लिप लेना है या कुछ करना है, वो आप मेरे को मेल डाल के पूछ सकते हो, तो मेरे से आप वो क्लिप ले सकते हो। तो आज की जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूँ वो है रशिया विल हेल्प स्टूडेंट इन यूक्रेन वॉर। तो ये प्रशांत धवन सर की वीडियो है। तो ये कल आई थी, तो आज मैं कर रहा हूँ। आज 3 मार्च है, तो आज शाम को लाइव भी होना है, इसलिए वीडियो ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूक्रेन का, हमें यूक्रेन का ही टॉपिक चुना हुआ है। तो ये वीडियो आई है यूक्रेन के हमारे स्टूडेंट के। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यार बहुत दुख है कि हमारा एक इंडियन भाई वहाँ पे शहीद हो गया है। ठीक है, तो मेरे पूरे बहुत दुखी हृदय से मैं ये बोल रहा हूँ कि होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन अब वॉर है, वॉर में बेचारे हमारे स्टूडेंट फंस गए हैं। और 2 दिन पहले गंगा नाम का एक वो भी चला है, अपना मिशन भी चला है, जहाँ से स्टूडेंट्स को बचाना है। मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है 15 से 20 हज़ार से, जिसमें से मेरे ख्याल से आधे तो निकाल लिए हैं, तो बाकी आधे निकालने हैं। तो अब वो आधे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। कीव का सब कुछ बंद हो चुका है। अब मैंने तो ये भी एडवाइजरी सुनी है कि आई है कि आप वहाँ से, कीव से एक खारखंदा है, उससे आप पैदल ही निकल जाओ, जो हमारी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल आप निकल जाओ उस शहर से, क्योंकि
कीव का कुछ नहीं पता क्या हो, कीव में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बाकी शहर तो उसने कर लिए हैं। चलिए, ये तो आपको सब कुछ पता ही है। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो में एंड में थोड़ी सी बातचीत करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम यू टू वर्ल्ड फेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय भारत के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि 6,300 इंडियंस को बाहर निकालना है यूक्रेन से 8 मार्च तक। ये है ऑपरेशन गंगा का टारगेट। और ऑब्वियस सी बात है, ये करने में हमको यूक्रेन के अलावा रशिया की भी सहायता चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे लेटेस्ट अपडेटेड मैप है यूक्रेन का, जो आपको पिंक रंग में एरिया दिख रहा है। ये एरिया रशिया आज के समय कब्जा चुका है, और ये जो एरिया है इन द फ्यूचर फैलने ही वाला है। तो कई इलाके हैं आज के समय जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस रुके हुए हैं, और वो एरिया या तो रशिया के अंडर आ चुका है या फिर आने वाले कुछ दिनों में रशिया उस इलाके को कब्जा लेगा। ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि खरकिव सिटी, बाय द वे हम लोग इसको खरकिव कहते हैं, इंटरनेशनली इसको खरकिव बोलते हैं, मगर यूक्रेन में ये लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं हरकिव सिटी। तो जो हरकिव सिटी जो रिसेंटली काफी न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट की भी डेथ हो गई थी। यहाँ पर रशिया के एयरबोर्न ट्रूप्स लैंड कर चुके हैं, और बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि रशिया अनाउंस कर दे कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इन्होंने कर लिया है कैप्चर। और कैप्चर करने से पहले रशिया ने बुरी तरीके से इस पूरे शहर को बॉम्ब किया है। कई सरकारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, यहाँ पर कई कॉलेजेस बर्बाद हो चुके हैं। मुझे ये काफी अजीब लगा कि कॉलेजेस पर भी खूब बॉम्बिंग हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कॉलेज की बिल्डिंग है, बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अभी आपको एक और यहाँ पे व्यू दिखेगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट अटर डिस्ट्रक्शन। यहाँ के लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा, हफ्ते पहले सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज फाइन, और अब यूक्रेन का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, इनका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कल्चरल एजुकेशन कैपिटल, इट हैज़ बिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब इसी बीच इंडिया के लिए मैं कहूँगा एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह आई है कि रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि इंडिया ने हेल्प मांगी है रशिया की, कि देखिए अब कई इलाके ईस्टर्न यूरोप में वहीं पे हम फंस चुके हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम निकाल नहीं पा रहे, वहाँ पे आपकी हमको हेल्प चाहिए। एक प्रॉपर आप हमारे साथ ऑपरेशन में कोऑपरेट करिए, हमारे नागरिकों को आप रशिया के थ्रू निकाल दीजिए, बाद में हम रशिया से उनको पिकअप कर लेंगे। तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हाँ बिल्कुल हम लोग सब कुछ करेंगे। इंडिया ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और जगह भी इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया रशिया को, क्योंकि आज के समय देखो रशिया के अगेंस्ट वोट ना करना यही अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। यूएसए, यूरोप, आप हर जगह देखो फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ यही होती है, इंडिया नहीं माना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यही रशिया की निंदा नहीं कर रही, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रशिया को प्रॉपरली पूरी दुनिया में हमने आइसोलेट कर दिया है। तो इंडिया की जो सपोर्ट है यूएन में, ये देखते हुए रशिया ने यह कहा है कि हम सब कुछ करेंगे ताकि इंडियन सेफली इवैक्यूएट हो पाए फ्रॉम यूक्रेन। नाउ यहाँ पर आप कहोगे मगर ये सब होगा कैसे? देखिए, रशिया यहाँ पर बात कर रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना देंगे। ये लोग ऑब्वियसली 8 मार्च तक तो बहुत सारा एरिया कब्जा चुके होंगे, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि देखिए शांति समझौता हो गया, पीस टॉक सक्सेसफुल हो गई, उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है कि वॉर ही खत्म हो जाए। मगर मान लीजिए कि रशिया एडवांस करता रहता है, जिसके चांसेस मैं कहूँगा रिलेटिवली ज़्यादा है आज के समय, तो ये बीच में बना देंगे एक कॉरिडोर, और यहाँ पर बोलेंगे इंडियन नागरिकों को कि सीधा अपना आपको झंडा दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं आपको, फिर कॉरिडोर से होते हुए सीधा चले जाओ रशिया में, और फिर रशिया से आपको इंडियन एयरफोर्स या फिर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है ये पिकअप कर लेगी और आप जा पाओगे इंडिया में। और इस बात की रिक्वेस्ट कई इंडियन स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं, प्राइमरली सुमी एक जो जगह है वहां पर जो इंडियन स्टूडेंट्स फंस चुके हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हमको यूक्रेन तक जाने को मत बोलो, बहुत ही डेंजरस रास्ता होगा, हमको रशिया से ही निकाल दो। अब सुमी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ईस्टर्न यूक्रेन के आसपास का इलाका है। अभी हो यहाँ पर क्या रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मैप में दिखाया था कि क्राइमिया के रीजन से भी यहाँ से रशियन जो फोर्सेस हैं ये आगे बढ़ रही है, नॉर्थ से भी हम देख रहे हैं कि रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही है, और वायलेंस बहुत ही जल्द यूक्रेन का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे फैल जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं अगर आप हमको ये कहोगे कि यहाँ से ऑल द वे सीधा पहुंचो पोलैंड तक, बड़ा लंबा रास्ता होगा, डेंजरस भी हो सकता है, और प्रॉब्लम भी बहुत आएगी क्योंकि ट्रेन मुश्किल से मिल रही है, ऑल टुगेदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी हद तक चोक्ड है। तो सही सोल्यूशन तो यहाँ पर यही होगा, सीधा रशिया से बात कर लो और डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करा दो रशिया में। मगर यहाँ पे मुझे पता है आप में से कुछ लोग पूछेंगे ठीक है रशिया हमारी हेल्प कर देगा, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की यहाँ पर बात की जा रही है, बढ़िया बात है, मगर जो हमारा नागरिक मारा गया था, जो हमारा इंडियन स्टूडेंट मारा गया रशियन फायरिंग की वजह से, या फिर कई रिपोर्ट्स कहती है कि रशियन बॉम्बिंग की वजह से मारा गया, उसका क्या? रशिया वो बात भूला नहीं है।
जो रशिया के ऑनवॉय है टू इंडिया, उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हम लोग पहले इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि हुआ क्या है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही है इससे रिलेटेड कि गोली लगी है, बॉम्ब का इशू था, या फिर हुआ यहाँ पर क्या है, इस पर रशिया एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर कुछ फायरिंग हुई है, कुछ गलत काम यहाँ पर अगर किया गया है, तो उसके हिसाब से हम सजा भी देंगे। तो ये अच्छी बात है कि अभी के लिए रशिया कह रहा है कि हम रिग्रेट करते हैं कि एक इंडियन स्टूडेंट मारा गया है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे इंसिडेंट की। और जैसे ही रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई है, इससे अब ये भी क्लियर हो गया है कि मोस्ट प्रॉब्ली, अभी तो मैं ये कहूँगा कि मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी इंडिया एब्सटेन ही कर देगा, इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाला। इसका हिंट दे दिया है हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ ने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है सिचुएशन डिफिकल्ट है, अभी ग्लोबल सिचुएशन हर तरफ से आप अगर देखो सिचुएशन डिफिकल्ट है, यूएस का प्रेशर, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है, मगर रिलेशंस विद रशिया विद कंटिन्यू। ये जो हमारे रिलेशंस थे जो बहुत लंबे समय से चलते आए हैं, ये रिलेशंस आगे भी चलते रहेंगे। एक बार को रशिया पे दुनिया भर के ट्रेड बैन लगा दो, स्विफ्ट से बाहर निकाल दो, तब भी रुपी और डॉलर से दोनों ट्रेड करेंगे। अब तो देखिए मैं कहूँगा रुपी और डॉलर से इंडिया को ट्रेड करना काफ़ी मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल भी पड़ेगा, क्योंकि अब रशिया की जो करेंसी है रूबल, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 108 के आसपास। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि बहुत ही जल्द रशियन करेंसी का हाल भी पाकिस्तानी करेंसी जैसा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये आप अगर देखो तो ये है $1 के मुकाबले 177 रुपीज़। तो रूबल जिस तरीके से गिर रहा है, ये जा इसी तरफ रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ सालों में ये इसी लेवल पे आपको दिखेगा। और हाँ, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ये से अज्यूम मत कर लेना कि रशिया ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम बना देंगे कॉरिडोर, हम आपको निकाल देंगे, कि सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि देखिए न्यूज़ अभी ये आई है कि चाइना का भी एक नागरिक बुरी तरीके से इंजर हुआ है ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइना स्टार्ट्स इवैक्यूएटिंग सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन। चाइना ने भी अब देखो इंडिया के बाद इवैक्यूएशन करनी स्टार्ट कर दी है अपने नागरिकों की फ्रॉम यूक्रेन। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि चाइनीज स्टूडेंट्स ने ओपनली आलोचना करनी स्टार्ट कर दी थी चाइना के गवर्नमेंट के बारे में। कई इंटरव्यूज में देखा गया कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं ये कह रहे थे कि जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा के अंडर इंडिया इवैक्यूएट कर रहा है अपने नागरिकों को, चाइना ऐसा क्यों नहीं करता। तो चाइना भी अब कोशिश कर रहा है कि ये लोग इवैक्यूएट करें, मगर इसी बीच एक चाइनीज नागरिक को भी गोली लग गई है। तो देखिए ऐसे इंसिडेंसेस होने के चांसेस हैं, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, कोई और नेशनलिटी का आदमी हो, क्योंकि वायलेंस अब बढ़ने वाला है। वी आर इन दी एंड गेम नाउ। तो उम्मीद यहाँ पे मैं यही करता हूँ कि ऑपरेशन गंगा प्रॉपरली सक्सेसफुल हो, हम सेफली हमारे स्टूडेंट्स को वापस ले आएं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही बड़े स्केल पर मेगा एयरफोर्स की एक्सरसाइज करने वाली है, जहां पर 148 फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये युद्धाभ्यास होगा पोखरान में। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस युद्धाभ्यास का नाम क्या होने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वायु शक्ति, पराक्रम योद्धा, गगन शक्ति या फिर अग्नि शक्ति। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। और वैसे आप अगर गूगल करेंगे तो इसका आंसर आपको वैसे मिल ही जाएगा। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के लिए अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल एक ऑफर है कि आज रात तक आप अगर कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी से, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे करो इस लिंक पे क्लिक अगर आपको यूपीएससी का कोर्स परचेज करना है, और यहाँ पे आपको 6 मंथ्स एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है हर जगह कि अगर आप मान लो 12 महीने का कोर्स परचेज करते हो, 18 महीने का कोर्स परचेज करते हो, तो आपको मिलेंगे 6 मंथ्स एक्स्ट्रा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील होगी। अगर आप 12 महीने का जो कोर्स है ये परचेज करते हैं, आप खरीदोगे 12 महीने का, 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 1.5 साल का आपका कोर्स बन जाएगा और आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे। तो आज रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो बहुत यार दुख होता है कि जब सिविलियन के कुछ होता है। तो भाई लोग मैं देखो ये क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, हम इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो इमोशनल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप इमोशंस पे काम करेगी ना गवर्नमेंट, तो फ्लॉप हो जाती है,
ठीक है, तो हमारे इमोशंस हो सकते हैं, मेरे खुद के। मैं आपको रियल बात बताऊँ, एक मैं कहता रहता हूँ कि मैं बायस नहीं हूँ, या फिर मैं कहता रहता हूँ कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन एक कोने में किसी ना किसी देश के लिए होता है, हर एक के लिए। जैसे कईयों के लिए किसी कोने में जगह होगी इसराइल की, किसी की फिलिस्तीन के लिए, किसी का रशिया के प्रति होगी, किसी की यूरोपियन के होगी, या किसी की यूक्रेन के होगी। लेकिन कईयों में बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में कम होता है। इमोशंस हर एक में होते हैं, क्योंकि इंसान ही है ऐसा जिसमें इमोशंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे में कुछ ज़्यादा होते हैं इमोशंस, हाँ, और स्पीशीज़ में भी होते हैं, लेकिन इंसान बोल सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, बातें कर सकता है, तो इमोशंस होते हैं। तो भाई मैं सिर्फ दो चीज़ें बोलूँगा, ठीक है। हम यूक्रेन का भी साथ दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है? अब यूक्रेन हमारे पे, जैसे मैंने बोला ना, गवर्नमेंट को इमोशंस के साथ नहीं खेलती है। अगर कोई गवर्नमेंट इमोशन के साथ चलती है तो ख़त्म हो जाती है। अब जो एम्बेसडर बैठा हुआ है यहाँ पे, वो इमोशन के साथ खेल रहा है, वो मुगलों का हमें हवाला दे रहा है, ये मुगल हमें एग्जांपल्स दे रहा है कि इंडियन के अंदर इमोशंस जागे कि हाँ यार, मुगलों ने ये किया था, वो किया था, तो इन यूक्रेन के साथ भी ये हो रहा है, तो हम इनका साथ दें। ठीक है, ये होता है इमोशंस के साथ प्ले करना। तो जो उनका हमारे यहाँ पे यूक्रेन का एम्बेसडर है, वो हमें ये पढ़ाने की सोच रहा है, दिमाग में बिठाने की सोच रहा है। उससे पहले मोदी जी करने लग गया था, उसने एक स्टेटमेंट और दी थी। ठीक है, जब हमने अब्सटेन कर दिया, हालांकि हमने अब्सटेन किया था, तो यूक्रेन वालों ने क्या किया था कि हमारे जो न्यूज़ आई थी उसमें क्या किया था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। भाई ये कोई इंसानियत होती है? ठीक है, आपको अगर हमने नहीं किया, अभी तो हमने अब्सटेन किया है, रशिया का भी साथ नहीं दिया, ठीक है, आप सिविलियन को भी मारना शुरू करते हो। और यूक्रेन इल्ज़ाम लगा रहा है कि रशिया सिविलियन को मार रहा है। भाई वो वॉर में सिविलियन की डेथ्स हो जाती हैं, कैजुअलिटी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये बात थोड़ी है कि आप जानबूझ के किसी को मारना शुरू कर दो, किसी कंट्री के जो आपके पास आए हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, उनको मारना शुरू कर दो। उनका क्या कसूर है भाई? ठीक है, इंडिया ने अब्सटेन किया है, ये बात सबसे बड़ी है समझने वाली। और दूसरी बात, चाइना को भी चाइना ने तो हालांकि गलत बात बोल दी थी कि उनकी लड़कियां इधर उधर जा रही हैं दूसरे कंट्रीज़ में, हम बुला लेते हैं, तो उनका फंडा हो रहा है। चलो उनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन बेशर्मी की हद होती है चीनियों के लिए। तो ये बात है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने तो ऐसी बात की भी नहीं। तो चाइना वालों को तो थोड़ा वो ज़्यादा कह रहे हैं, और चाइना वाले कह रहे हैं कि ये हम अपनी आइडेंटिटी छिपा लेना है। ऐसा बेशर्म है कि अपने लोगों को ऐसे काम फिर करते ही क्यों, जब अपने लोगों को बोलना पड़ता है कि अपनी आइडेंटिटी छिपा लो वहाँ पे। बताना मत मैं चाइनीज़ हूँ, कोरियन हूँ, बता देना मैं कोरियन हूँ, जैपनीज़ हूँ, कोई और हूँ, चाइनीज़ मत बोलना। फिर ऐसे काम करने नहीं ना चाहिए, ये गलत बोलना नहीं चाहिए। इंडिया ने तो गलत बोला भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, फिर भी इंडिया के स्टूडेंट्स को सज़ा मिल रही है। फिर अब ये इमोशनल प्ले गेम कर रहे हैं। अब तीसरी बात ये है, अब रशिया का हम क्यों ना कहें, वो हमारे पोलैंड पे बॉर्डर पार कर रहे थे, यूक्रेनियन ने मारा। अब्सटेन हमने रशिया के लिए भी किया था, ठीक है, रशिया बनाए चाहे ना बनाए वो बात की बात है, लेकिन उसने बोल तो दिया ना, उन्होंने एनवॉय ने बोल तो दिया ना जो इंडिया में है कि हाँ ठीक है जी, हम यहाँ से पैसेज बना देंगे, आप जा सकते हो, हम इंडियन स्टूडेंट के लिए खड़े हैं। भाई ये बातें छोटी छोटी होती हैं जो हमें देखनी होती है। हम लोग इन बातों को चाहे इमोशन से जोड़ के देख लें, चाहे जैसे मर्जी जोड़ के देख लें, गवर्नमेंट ने जो करना है वो कर देना है, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया जो इमोशंस होते हैं, हम तब हो सकते हैं जब सबके इमोशन एक हो जाए, फिर गवर्नमेंट वो स्टांस ले जाती है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट को दिमाग में होगा कि कैसे करना है हमें, क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में होगा हमें अपने स्टूडेंट्स भी देखने हैं, ठीक है, अब्सटेन करें। देखो ना, रशिया के अगर यूक्रेन या कोई और, अगर अमेरिका के साथ हमारा फड्डा होता ना, तो पक्का हमने यूक्रेन के हक में वोट डाल देनी थी, अब्सटेन नहीं करना था फिर। अब अब्सटेन करने का यही मोटिव है कि अमेरिका और यूरोप सारा एक तरफ हो चुका है, हम पाकिस्तान तो है नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह आंखें बंद करके जो मर्जी करते रहो। अब देखना पड़ेगा, दुनिया एक तरफ खड़ी है, रशिया एक तरफ खड़ा है। ये वही सिचुएशन होगी, आप याद करो 1971, दुनिया एक तरफ थी, इंडिया एक तरफ था। आप दिमाग में कभी सोच के देखना, उस टाइम मैं इसलिए बोलता हूँ एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए बंदे को कभी भी। 1971 में सारी दुनिया एक तरफ थी, इंडिया अकेला था। आज रशिया के सारी दुनिया एक तरफ है, रशिया अकेला है। वो सेम आप सिनेरियो दिमाग में बिठाओ, उस टाइम अगर रशिया हमारी मदद ना करता फिर क्या होता? जरा दिमाग से सोचो,
आज रशिया अकेला है। अगर आज हम उसके खिलाफ वोट कर देंगे तो आप हिंदुस्तानी होकर ऐसा धोखा कमा सकते हो किसी के साथ? चाहे वो यार वो चीज़ें, वो इमोशनल चीज़ें मत किया करो कि रशिया ने उसको भेज दिया उसको भेज दिया। ये चीज़ें साइड पे लगानी पड़ती हैं। ये चीज़ें बिजनेस के ट्रेड में होता है, ट्रेड में इमोशंस नहीं चलते कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप रहो, लेकिन सिर्फ आप उस चीज़ को देखो, उस कंट्री के एक्शंस देखो, उस कंट्री के जो मेन स्टॉक्स होते हैं, जो स्टॉक करता है वो देखो। ऐसा नहीं होता कि आपने इमोशन के बलबूते पे बोलना शुरू कर दिया, ये उसने एक बारी एक बंदूक दी थी, क्यों दी थी। ये बच्चों जैसी हरकतें होती हैं, ये बच्चों जैसी बातें होती हैं कि हम एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, उस पर हम वीडियो बना देते हैं, वाद विवाद करते हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें समझनी चाहिए। ये मैच्योर जो होता है ना दिमाग बंदे का, वो सोच सकता है। बचपना नहीं दिखाना चाहिए कभी भी, पढ़े लिखे की तरह बात करो। तो मैं हर एक की अपनी राय हो सकती है, आपने अपनी राय देनी है, लेकिन आपने ये नहीं कहना उसने ये कर दिया, उसने ये ब्लेम गेम नहीं करनी। आप अपनी राय बताओ कि आपको क्या लगता है, आपको रशिया के साथ जाना चाहिए, आपको यूक्रेन के जाना चाहिए, ठीक है, ये अपनी होती है, ठीक है। तो जो मैं मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं मेरे रशिया के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि हमने अभी तक रशिया का एहसान नहीं चुकाया। 1971 वाला बात, छोटे मोटे हम वो करता है, हम करते हैं तो चुके जाते हैं, लेकिन जो मेन है आज वही सिचुएशन है मेन की, वो तो साथ खड़ा हो गया था। हम सिर्फ अब्सटेन ही कर गए ना उसमें वोटिंग में, तो समझो एहसान चुक गया उसका। अगर वो कर गया तो फिर तो बिल्कुल ही रशिया के साथ हम ये कहेंगे कि भाई आज के बाद मत बोलना कि आपने 97, अगर हमने यस वोटिंग उसके हक में कर दी तो फिर हम रशिया को ये कह सकते हैं भाई आज के बाद ये मत कहना कि 1971 में आपने हमारा साथ दिया था, हमने आप साथ दे दिया। स्टेन कर गए तो बोलेंगे कि भाई आपका और हमारा हिसाब तब बराबर। ये होता है, ये मेरे कहने का मतलब था। तो बाकी हम तो प्रे कर सकते हैं कि अभी जो 6,500 के आसपास हमारे स्टूडेंट हैं वो सही सलामत आ जाएं, वो चाहे हमें रशिया लौटा दे, जिस तरह मर्जी लौटा दे, ठीक है। और मैं बता दूं पाकिस्तान, एक न्यूज़ सुनने में आई थी कि पाकिस्तान वाले भी झंडे लगा लगा के भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रशिया ने एक अच्छा काम किया। चलो वैसे निकल जाएं यार, उनका क्या कसूर है, लेकिन फिर भी एक दिल में होता है कि रशिया ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी और पासपोर्ट चेक करके ही जाने देंगे। ये सबसे बढ़िया बात की है रशिया ने, क्योंकि इसमें फिर दूसरे लोग भी एंटर कर जाते हैं, क्योंकि वो हमारा रिलेशन हमने कहा और पीछे से कोई ऐसा नहीं होता कि पैसे हम खर्चें मिठाई लाने के और फ्री में मिठाइयाँ और कोई खाता रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने देश अपने आप बात करें, हमें उससे कोई लिंक नहीं है किसी के साथ। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसको बोल रहा हूँ मैं। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है, आज शाम को 8 बजे आप सब ने मेरे साथ नेशन फर्स्ट पे लाइव जुड़ना है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, भूलना मत भाई। आप अपने उस पर चाहे यूट्यूब पे टाइमर लगा लो, स्केड्यूल लगा लो, आपने 8 बजे के बाद 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना है। और लाइव जुड़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब जब मेरा लाइव हो जाएगा तो उसमें मैं लिंक दे दूँगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और आप उस लिंक के थ्रू मेरे साथ जुड़ जाएंगे गूगल मीट पे। और गूगल मीट पे आपकी फ़ोटो या आपका जो लाइव आ रहा होगा, ठीक है, जैसे मैं आपके साथ अभी बोल रहा हूँ ऐसे ही आप गूगल मीट के थ्रू आप यूट्यूब की स्ट्रीमिंग पे, लाइव स्ट्रीमिंग पे लाइव हो जाओगे। तो एक बात ये है। तो दूसरी बात ये है कि कमेंट में हम कुछ कम कर कोशिश करेंगे कि सारे कर सकें, लेकिन मुश्किल हो जाता है कमेंट में। ये हमारा इसलिए एक्सपीरियंस है कि हम फेस टू फेस बात करें, हम हर एक को मौका देंगे। जो भी हाथ ऐसे खड़ा करेगा क्वेश्चन के लिए उसको हम बोलने का मौका देंगे, वो अपनी पूरी बात रख सकता है और 2-3 मिनट का क्वेश्चनियर कर सकता है किसी भी यूट्यूबर के साथ। इसमें मैं आपका अपना चैनल नेशन फर्स्ट होस्ट रहेगा। बाकी हमारे गौरव भाई हैं, यूट्यूबर हैं, और राज भाई हैं जो रोस्ट एंड डायरेक्ट यूट्यूब चैनल रन करते हैं। वो मेरे साथ मेरा सपोर्ट करेंगे पूरी। आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको मेरी यही उम्मीद है कि आप अगर इस लाइव चैट में आएंगे तो ये एक पब्लिक ओपिनियन होगी, यूक्रेन के बारे में ही है, इसलिए मैंने आज भी ये यूक्रेन की है वीडियो, ताकि आप सब लोग अपडेट हो सकें, मैं भी अपडेट हो सकूं, तो सो दैट कि अच्छी एक बातचीत हो सके हमारी आपस में। तो यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई, अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करा करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे और ऐसे ही आगे जो आज लाइव सेशन कर रहे हैं
अगर अच्छा से सक्सेसफुल आप लोगों की वजह से हो गया तो ये हम लाइव सेशन करते रहेंगे और पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे इसको। और ये हम कोशिश करेंगे जैसे भी होगा हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद लाइव सेशन कोई ना कोई रखा करेंगे, कोई ना कोई टॉपिक। आप भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो। अगर आपको गूगल उसकी समझ नहीं आई गूगल मीट की, लिंक को सिर्फ आपने क्लिक करना है। क्लिक करके उस पर अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके पास दो ऑप्शन नीचे दिखेंगी, एक माइक की दिखेगी, एक वीडियो की दिखेगी। अगर आप वीडियो चलाना चाहते हो तो उसको दबा देना, तो वो वीडियो आपकी ऑन हो जाएगी, आप ऐसे ही मेरे जैसे लाइव हो जाओगे। अगर आपने वीडियो नहीं चलाई तो जो आपका जीमेल का आईडी होगा, जो भी उस पर फ़ोटो लगी होगी, जो भी आइकन लगा होगा, कुछ भी होगा, तो वो हमारे पास गूगल मीट पे शो हो रहा होगा और वही स्ट्रीम में जा रहा होगा। क्योंकि जो स्क्रीन होगी आपको लाइव दिखेगी नेशन फर्स्ट की जो लाइव स्ट्रीम होगी, उसमें गूगल मीट की स्क्रीन आ रही होगी। वो आप सब लोग, सारे हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे उस टाइम, वो लाइव आपको देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो वो आप क्वेश्चनेयर भी कर सकोगे। आप बात के लिए 1-2 मिनट का उसके हिसाब से जितने हमारे पास बंदे होंगे, जितने भी हमारे पास हम भाई लोग होंगे, जितने भी हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के सोल्जर्स होंगे, वो सब आपस में इंटरेक्ट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, जिससे कोई क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो आगे से ये सेशन चलते रहेंगे। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।